नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एस.डी. यादव बुक का स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि 3/1/3 मीटर प्रति सेकंड की गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो वह कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया है मीटर प्रति सेकंड, यानी स्पीड दिया है मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 3/1/3। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 3 9 और 1 ऐड करेंगे तो 10/3। ठीक है, यानी कि 10/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब बोला गया है किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करें। जब हम किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करेंगे तो यह हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 और आपका आ जाएगा कि 36 का 18, यानी कि आ जाएगा 6। तो आपका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 × 6, यानी आ जाएगा 12, यानी कि आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति आवर। यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, जब आप किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में स्पीड दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, स्पीड अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट विशेष रूप से ध्यान देना है। चलिए आइए हम लोग सेकंड सवाल सॉल्व करते हैं। सेकंड सवाल में बोला गया है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसके बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, वो किसके बराबर है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि क्या स्पीड जो है ना किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर अगर चाल जो होता है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है और मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि 9 दूनी 18 और 9 पना 45। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा 55 25, यानी कि 25/2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, यानी कि 25 12.5। ठीक है, यानी 12.5, 12.5 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, यही होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बड़ा सिंपल है और बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग थर्ड नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर के सवाल में बोला गया है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल करके एक पुल को 20 मिनट में पार कर लेता है, तदनुसार उस पुल की लंबाई कितने किलोमीटर है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल करके एक पुल को 20 मिनट में पार कर लेता है, यानी कि 20 मिनट में पार कर लेता है। मिनट पूछा है तो हावर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे। अब इसमें 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल, ये आपका 2, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं 2 किलोमीटर, 2 किमी। ठीक है, यानी कि किलोमीटर होता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बड़ा सिंपल है, बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम 4 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर के सवाल में बोला गया है कि एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, तदनुसार वह 32 सेकंड में कितनी दूरी पार कर लेगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला यहाँ पे दिया गया है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और वो 32 सेकंड में कितनी दूरी पार कर लेगी। तो हम क्या करेंगे कि किलोमीटर में दिया गया है तो मीटर प्रति सेकंड में पहले कन्वर्ट करेंगे, है ना। यानी चाल दिया गया है यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 चौको 36, 2 कम 2, 2 दूनी 4, ये आपका आ जाएगा 5 दूना 10, यानी कि आपका आ जाएगा, यानी कि 2 × 5, यानी आपका आ जाएगा 10, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड आ गया, यानी 10 मीटर
10 मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। क्लियर बात हो गई ना। अब बोला गया है कि 32 सेकंड में कितनी दूरी पार कर लेगी, यानी कितनी दूरी पार कर लेगी। तो आपको करेंगे क्या, यानी कि 32 इंटू 10 यानी आपका आ जाएगा 320, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 320 मीटर। ठीक है, यानी आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात हो गई ना। बड़ा सिंपल है और बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग 5 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर के सवाल में बोला गया है कि एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी एक सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है, तदनुसार उस व्यक्ति की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ध्यान दीजिएगा, बोला गया है 600 मीटर की सड़क है, यानी कि 600 मीटर की सड़क है और ये 5 मिनट में पार करता है। तो 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा यहाँ 10 और 2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी आपका आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर इसी को हम किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, यानी 2 इंटू 18/5, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36/5। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे यानी कि आपका आ जाएगा, यानी 5 7 35, 5 7 35 7.2 है ना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर बात हो गई ना। बड़ा सिंपल है और बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग 6 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। 6 नंबर के सवाल में बोला गया है कि एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी है, यानी कि आपको बताना है कि 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सबसे पहले हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 18 कम 18, 18 3 54, 18 चौको 72, यानी 5 चौको 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये चाल आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। और बोला गया है सवाल में कि 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस तरह से अच्छे से लिख लेते हैं 20 इंटू 5, यानी आ जाएगा 5 दूना 10, यानी आपका आ जाएगा 100। ठीक है, यानी 20 पंचे 100, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात हो गई ना। बड़ा सिंपल है और बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर